बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट नदीम अब्बास पोमी धनक के रंग में आपको खुश आमदीद कहता है। जी तो नाजरीन, आज मेरी धनक में जो मेहमान शामिल होने जा रहे हैं वो बहुत अच्छे अदाकार, गुलूकार और राइटर हैं। शायर भी बहुत अच्छे हैं, शायरी भी बहुत अच्छी करते हैं। जी तो मेरी मुराद है अनीस हैदर साहब से। तो नाज़रीन, उनसे गपशप करते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अनीस, वेलकम टू माय शो। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। इट्स ऑनर कि आपने इनवाइट किया है और आप हमारे लिए रोल मॉडल हैं, इससे खुशी की बात ही नहीं हो सकती है। जी अनीस, ऑनर तो मेरे लिए है कि आप मेरे कहने पे तशरीफ़ लाए हैं। जी अनीस, तो मैं चाहता हूं कि मेरे नाज़रीन से गपशप हो जाए और अपनी जर्नी के बारे में इन्हें कुछ बताइए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक आप अरूज पे खैर से गए हैं। जर्नी स्टार्ट हुई है जंग से, लेकिन सबसे पहले जो जर्नी थी वो हमारे लिए तो रोल मॉडल आप थे। तनवीर भाई हो जाएं, आप हो जाएं, बहुत शुक्रिया, पूरी टीम आपकी। और व्हेन वी यूज्ड टू बी अ किड, तो उनके साथ जाने का इत्तेफाक भी होता था। और आप लोगों की एक परफॉर्मेंस थी बड़ी सॉन्ग के ऊपर, तैनू तके आते दिल विच मेरे। आई स्टिल रिमेंबर्ड आई वाज अ किड। तो मैं तनवीर भाई के साथ गया था और तौकीर भाई के साथ मैं वो परफॉर्मेंस देखी थी। तो फैमिली के अंदर आप एजाज भाई थे, मलिक एजाज। तो वैसे तो वो बड़े टेक्निकल आदमी थे, वीसीआर स्पेशलिस्ट थे, टीवी स्पेशलिस्ट थे, लेकिन ही वाज द अमेजिंग सिंगर। और उनसे फिर उनकी कुर्बत ज़्यादा होती थी कि शादियों में बैठे तो बड़ी रौनक मेला लगता था। तो उधर से वो एक जम्स थे, फैमिली से जो जम्स से बड़े भाई से, वो फिर अंदर पनपते गए और सफ़र का आगाज़ हो गया। और मुझे एक बहुत बड़ा एक चांस मिला, जिसे हम लोग कहते हैं कि इट टर्न्ड माय लाइफ इनटू द रियल फैंटेसी ऑफ एक्टिंग और आर्ट में। वो था शेक्सपियर का प्ले था तबस्सुम की सज़ा। मैं भी उसका हिस्सा था। जी, उसमें मैं मुझे बड़ा ही मुश्किल उर्दू मिली। बड़ा वंडरफुल कैरेक्टर था मुकर्रब फरिश्ते का। जी जी, वो कोई 4 से 5 पेजेस थे लखनऊ की उर्दू में। तो उर्दू से वैसे भी शगफ था। जी जी। और मैं क्योंकि उस दौरान मैं गज़ल कहता था, नज़्म लिखता था, तो वो एक ऐसा खूबसूरत एक्सपीरियंस था। अमजद अली मरहूम जो हमारे डायरेक्टर थे, तो ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने पकड़ा और मुझे चूज़ किया उस कैरेक्टर के लिए। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन आमीन। तो वो जो मेहनत की, जो फुट वर्क था उस स्टेज पे, और जो उसका टेम्पो था, वो अमजद भाई ने बताया कि बेटा ऐसे नहीं तो ऐसे लहलहा के ये फुट वर्क करना है। तो आपको पता है कि फिर बाद में हमें उसके लिए जब हम लोग कराची में मूव किया एक्टिंग के लिए, तो जो ये एक्सपीरियंस था स्टेज का, इट वॉज द वंडरफुल एक्सपीरियंस। उसने थ्रू आउट मेरी जर्नी जितनी भी रही है, झंग से लाहौर, लाहौर से कराची, फिर देन इंडिया, जितना भी काम किया है उसने बहुत हेल्प आउट किया। और हमें समझ लग चुकी थी, क्योंकि मैं पीरूज़ में थिएटर के लिए मुझे बुलाया गया। तो उस वक्त हमें प्रॉब्लम नहीं हुई ऑडिशंस देते वक्त, क्योंकि झंग से जो हम लोग सीख के गए थे, तो हमें फुटवर्क का पता था, हमें टोन एंड टेम्पो का पता था। तो वो देवर अमेजिंग कि कैसे हुआ। तो मैं हमेशा अपने झंग को फ्रंट पे रखता हूँ, क्योंकि यहाँ अपनी जिस मिट्टी से हमारी पहचान यही है। अनीस, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जो आपने बात की कि झंग में हमें फुटवर्क और ये सारा बताया जाता था, यकीन करो हमें यहाँ पे डांट पड़ती थी, ऑडियंस की तरफ पीठ नहीं करनी। फुटवर्क बताया जाता था कि यहाँ इस माइक पे आपने आना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है। लेकिन जब मैं लाहौर मुझे जाके स्टेज देखने का मौका मिला, मैं तो हैरान रह गया कि ये क्या है। वहाँ कोई फुटवर्क का नहीं, कोई पीठ हो रही है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैं उस वक्त परेशान होता था कि हमारी क्लास किस तरह की थी और ये इतने लेजेंड्स और इतने सीनियर अदाकार इस स्टेज को कैसे यूज कर रहे हैं। ओमी भाई, इनफैक्ट जो शेक्सपियर के जितने भी प्लेस थे, हैमलेट हो जाए, तो फॉर एग्जांपल जब उनको ट्रांसलेट किया गया था, वो हमारे प्रोफेसर खलीलुल्लाह खान साहब, हमारे मेरे उस्ताद मोहतरम, इट वाज अ माइलस्टोन। उन जैसा
शेक्सपियर ने लिखे भी बड़े बेशक। कमाल के थे और उन्होंने ट्रांसलेट भी कमाल और किया, उर्दू जुबान में ट्रांसलेट करना और उसको परफॉर्म करवाना, डायरेक्ट करवाना किया उन्होंने, ये out बहुत class। बड़ी अचीवमेंट है। बेशक, और हमारे जंग या इंटरनेशनल लेवल्स पे भी वो हमारे प्लेज इंडिया में भी दिखाए गए हैं, बिल्कुल क्योंकि फुटवर्क उसमें आता है जहाँ पे मार्जिन होता है और टीम जो होती है वो बड़ी कमिटेड होती है अपने आर्ट को लेके कि वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। जी जी, तो वो इट वाज अमेजिंग टाइम। मतलब कि हमें बाद में जब हम टीवी मीडियम में आए तो उसमें हमें आसानी हुई कि बिल्कुल। पीट नहीं करनी, जैसे आप कह रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल तो बड़ा मायूब समझा जाता बिल्कुल था। बिल्कुल, और हमें सबसे पहले बताया गया फंबल हो जाता है, भूल जाता है, कोई बात नहीं है, जहां से आता है बोल देना है, बोल देना है और चुप नहीं करना, जी, जी। लेकिन पीठ नहीं करनी। जी, जी। पीठ की तो आप समझे कि आपने अपना करियर आपके अंदर वो है ही नहीं, बैक पे आ गए हो आप। बैक पे आ गए हो। तो वो सबसे खूबसूरत चीज़ थी। और बाकी आप लाहौर की बात कर रहे हैं कि वो थिएटर्स बड़े डिफरेंट हैं। वहाँ पे इतने वो क्या कहते हैं कि मोरल वैल्यूज खत्म हो गई है। ख़त्म हो गई हैं, तो फिर वो जुगते और बला बला, बिल्कुल, ये जो बड़े कंस्ट्रक्टिव प्लेस थे जी 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 जिसमें एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी थी कि एज इट इज़ आपने लोगों को बताना है। जी जी, और जंग की आवाम को जिस तरह आप लोगों ने एंगेज 1980s से करके रखा हुआ था, थैंक यू। तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक ये कह लें कि एक मार्का भी था और बहुत बड़ी लाइबिलिटी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीम अच्छी मिली। वो एक प्ले थिएटर का एक ही प्ले किया, वो काफ़ी उसके बहुत बेतहाशा शोज़ किए सेक्रेट जी हार्ट जी में। जी जी, उसके बाद फिर अमजद भाई ने मुझे हमेशा ये कहा कि बेटा प्लेस तो होते हैं, तुम यहाँ से मूव करो। थैंक, फिर मूव करने का शौक हुआ तो फिर शायरी भी साथ लेके सिंगिंग भी साथ चलती रही। फैसिलिटीज आपको पता है जंग में थी नहीं, म्यूजिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जंग में, इश्यूज चल रहे थे पॉलिटिकल सेक्टेरियन। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि फैमिलीज के अंदर ना, हमारी फैमिली जैसे हम लोग बाहर जाते थे या आर्मी की हम तंबोला नाइट्स वगैरह, गाला नाइट्स वगैरह में देखता था, तो मेरा दिल होता था कि यार हमारे जंग में राइम्स क्यों नहीं होती। देन आई स्टार्टेड म्यूजिक। जितनी भी स्कूल्स में राइम्स होती हैं या जितने भी हमारे बच्चे म्यूजिक के हैं, तो वो इवेंट्स मैंने स्टार्ट किए। फिर फैमिली शोज को मैंने स्टार्ट किया। एक्सीलेंट। तो वो बड़ी खुशी होती थी, मिलत कॉलेज हो जाए या फिर वो हो जाए आबिद फाउंडेशन स्कूल था, जी जी, तो वहाँ से स्टार्ट लेते लेते अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फिर दिल चाहता था कि यार सबके गाने तो हम गाते हैं, अपना होना चाहिए कुछ। वो एक इट वाज क्वाइट अ डिफरेंट जर्नी कि यार एक्टिंग और जंग में बैठ के आप सोच रहे हो। तो फिर हमारे सीनियर्स जितने भी थे उनसे हेल्प आउट लिया, उनसे गाइडलाइन ली, मूव ऑन करते रहे। फिर क्या कहते हैं कि ले दे की मंजिल पे पहुंच गए माशाल्लाह। जंग से जो ट्रैवल किया, लाहौर से फिर कराची का और ये इट वाज अ सेल्फ मेड जर्नी। मेरी वालदा की बड़ी सपोर्ट रही, मेरे भाइयों की बड़ी सपोर्ट रही, मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे दे सपोर्टेड मी, दे अप्रिशिएटेड मी। खुशकिस्मतों के घर से सपोर्ट मिली। मेरे पे बड़ी कंडीशंस थी, आप पे तो अभी भी बड़ी कंडीशंस थी, बड़ी कंडीशन। लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती जो है ना आपकी इस कंडीशन में, बड़ी खूबसूरत कंडीशन है आप। अल्हम्दुलिल्लाह, वो माँ से बढ़ के कोई चीज़ है ही नहीं। बेशक। और मैं जो कुछ हूँ, मैं अपनी माँ की दुआओं के तो फैल, उनके पैरों के तो फैल में हूँ, जो कुछ भी हूँ। हमारी तो खाला, हम उनको खाला बोलते हैं। बेशक बेशक, और खाला हैं वो और आपकी। हमारी अल्लाह ताला अम्मी की बेस्ट फ्रेंड्स थी, सहेली हैं, कोई शक नहीं। अम्मा चली गई हैं मेरी, लेकिन वो जो मोहब्बतें हैं। और मैं नर्वस हो रहा हूँ, आज बैठा हुआ इधर फंबल मैं मार रहा हूँ, लेकिन मैं आंखों में आंखें देख के बात कर लेता हूँ। लेकिन जब एक बड़े भाई भी बैठे हों और मसेर भी बैठे हों, आपकी मोहब्बत, और इतना काम किया है आपने, और इतना असल ट्रेंड सेटर तो आप थे। तो मैंने एक चीज़ सीखी थी कि अगर 1988 में 90s में उस जो इरा आपने गुजारा है, उसमें आप लोग ट्रेंड सेटर थे। जज़ाकल्लाह। आपने ट्रेंड फॉलो नहीं किया, ट्रेंड सेटर बने। तो वो एक बड़ा ड्रीम था। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऑलवेज टेक रिस्क। इफ़ यू विन देन यू कैन लीड, एंड इफ़ यू लूज देन यू कैन गाइड। वो जो आपके पास है, क्योंकि आपको पता है पौमी भाई कि आर्टिस्ट होता है जी या नहीं होता। जी जी, तो वो फिर निखारना जोहरी का काम होता है, उसको हीरे को तराशना। जी जी, तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि अमजद अली साहब मरहूम की ज़ेर साया मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। रेहान खलील साहब से बहुत सीखने का मौका मिला। मेरे टीचर भी हैं, भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं।
तो स्टेप बाय स्टेप झंग से जब मूव चलते किया गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह OSTs चल रहे हैं, सॉन्ग्स चल रहे हैं, माशाल्लाह। वो एक एक्टिंग की एक जर्नी है और लुक्स बदलने की एक जर्नी होती है। फिर अब अल्लाह का शुक्र है कि क्योंकि मेरी मिट्टी पहचान थी झंग की मिट्टी, तो मैंने अपनी प्रोडक्शन का नाम भी मिट्टी प्रोडक्शन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एंकर हैं जावेद साहब, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया चैनल अपने के लिए ना, तो मुझसे पूछते हैं कि टीवी में आप काम करते रहे नदीम साहब, मुझे ये बताएं कि आर्टिस्ट के अंदर दरवेश होता है? तो मैंने कहा कि मेरे ख्याल में जो आर्टिस्ट है वो है ही दरवेश। आर्टिस्ट बनाए नहीं जाते, पैदाइशी होते हैं। बिल्कुल। और वो आर्टिस्ट ही नहीं जिसके अंदर दरवेश ना हो, क्योंकि एक दरवेश ही है जो अपना सब कुछ अपनी आवाम के सामने ला सकता है, बिल्कुल हर तरह से। बिल्कुल जुनूनी होता है। जुनूनी होता है। आपने तो माशाल्लाह इतने प्लेस किए हैं पोमी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपने टीवी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जब कोई सोच भी नहीं सकता था, बिल्कुल बिल्कुल। और कंपटीशन वो भी पीटीवी। मैं अपने हर उसमें बताता हूँ शो में बेटा कि जब मैंने पीटीवी के गेट को क्रॉस किया तो मेरी आंखों में आंसू थे कि मैं आज मेरी जो एक ख्वाब था वो आज पूरा होने जा रहा है। और दैट टाइम नुसरत ठाकुर बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने हमारा ऑडिशन लिया और अप्रिशिएट किया। और उसके बाद आपने तो जिन लोगों के साथ काम किया हुआ है, क्योंकि मेरा भी सफ़र जो है पीटीवी से स्टार्ट हुआ। तो मैं पीटीवी इस्लामाबाद से मैंने एक प्ले लिखा 2000 में। उस वक्त मैं इंथा म्यूज़िक में कॉन्सर्ट्स कर रहा था इब्रार भाई के साथ, जवाद भाई के साथ। उसके बाद मेरा इस्लामाबाद पीटीवी से मैंने प्ले किया। फिर जब लाहौर आया, लाहौर आके तो मुझे पता चल गया कि तलफ़ुज़ क्या होता है। लाहौर आके मुझे सर दर्द था कि हमारी जंग की लैंग्वेज उर्दू को अगर आपने एग्जीक्यूट करना है, उसका टोन एंड टेम्पो, उसकी वेरिएशंस क्या रखनी है, कितने पॉजेस चाहिए, कितने पॉजेस नहीं चाहिए। और आपने जिन लोगों के साथ काम किया वो तो राशिद डार साहब, नुसरत ठाकुर साहब, मोहम्मद अजीम साहब, तारक जमील साहब, उफ क्या बात है, उस्ताद मोहतरम यार। उनके मैंने लास्ट प्ले 2 किए। राहें आपको पता है मेगा हिट सीरियल, उसमें तो एक लाइन वाला भी उस वक्त सुपरस्टार था। जो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है, मैं इशफाक अहमद साहब और बानो कुसिया की सोबत में बैठा। इशफाक अहमद साहब के मैंने अपने बाबा जी उसमें बताया है कि यार मैं वो आज फिर शेयर करता हूँ तेरे साथ कि मैं उनका तलकीन शाह टीवी के लिए हुआ। ओवरलैप इशफाक साहब की वॉइस होती थी और आगे हम स्टूडेंट थे, 3 पेयर थे। और मेरे साथ सना फिल्म स्टार की बहन फरजाना मेरी हीरोइन थी। और हमें टीवी के लेके प्रोड्यूसर्स गए उनके यहाँ कोठी पे मॉडल टाउन रिहर्सल के लिए। मैंने पहले भी कहा है कि यार देखा वो एक दरवेश आदमी बैठा है अपने लाइब्रेरी में और एक खजाना हर तरफ बुक्स का। और मेरे लिए वो एक इतना कीमती असासा है उनके अल्फाज। अनीसा आज मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, मैं पहले भी कर चुका हूँ। जैसे ही हमारी रिहर्सल शुरू हुई है सर अपना इशफाक साहब अपनी लाइनें बोल रहे थे और हम सब अपनी लाइनें बोल रहे थे। जब यार मैंने तीसरी दफ़ा डायलॉग डिलीवर किया ना तो ऐनक उठा के ऊपर मुंह करके कहते हैं यार तेरे में बहुत वैरायटी है। बिलीव यार कि हम बाहर आए हैं तो सब ने मुझे कहा यार तेरे लिए ये एक किसी अवार्ड से कम नहीं है, ये बाबा जी के अल्फाज इशफाक साहब के। और मेरे पास वो असासा है, वो लफ्ज आज तक, और मैं वो शेयर करता हूँ अपने इंटरव्यूज में ना। बहुत बड़ी वो क्या कहते हैं कि एक अल्लाह ताला की रहमत होती है कि जब आप एक दरवेश रूहों के अंदर आप बैठते हो बिल्कुल, तो फिर रहमत भी होती है और उनकी जो एप्रिसिएशन होती है वो बड़ी मैटर करती है। मैं आपको बड़ा एक फनी इंसिडेंट सुनाता हूँ कि मैं इस्लामाबाद में एक जगह पे नेट कैफ़े में बैठा म्यूज़िक बना रहा था, मेरे दोस्त का था। तो वहाँ पे एक मोहतरमा आई और साथ एक मोहतरम थे, उनके बच्चे साथ थे। तो वो सनिया हुसैन उनका नाम था और साथ वो असीर भाई जो बाबा जी के बेटे थे कि वो फैमिली टर्म्स थे, तो वो साथ थे। मुझे नहीं पता था, तो उन्होंने कहा कि यार इसकी शक्ल तो बड़ी जवाद अहमद से मिलती है। कहते हैं जवाद अहमद की क्या लगते हो आप? मैं क्या अपनी बरादरी है, बस फर्क ये है कि वो लॉन्च हो चुकी है, मैं अब प्रोसेस में हूँ, मैं इंशाल्लाह मैं भी पहुंचूंगा इंशाल्लाह। सो जवाद भाई बड़े हिट थे, इब्रार भाई बड़े हिट थे 2000 में। तो उन्होंने कहा, कहते हैं कि यार हम तो प्रोडक्शंस करते हैं, तो फिर आप लाहौर मूव करते हैं? कर लेंगे। मैं तो अभी प्लेस के लिए आया था, कल मेरा लास्ट डे था, प्ले मैंने कर लिया। तो मुझे लाहौर के लिए वो साथ लेके आए अपने।
तो मैं बाबा जी के घर में बैठा हूँ, माशाल्लाह। बानो कुदसिया साहिबा के घर में बैठा हुआ हूँ। तो हमने खाना खाया। तो अब बाय नेम तो मैं उनको जानता था। तो राजा गीत मैंने बानो कुदसिया साहिबा की वो अजबर की हुई थी, पढ़ी हुई थी। तो उन्होंने मुझसे मजाक से पूछा कि बानो कुदसिया साहिबा को जानते हो? मैं कहा मैं जानता हूँ, उनकी वो बहुत बड़ी राइटर हैं, बड़ी कमाल लिखती हैं। तो जो भी मेरे दिल में था मैं बोलता आ गया, ब्ला ब्ला नॉन स्टॉप। सारी महफिल में मैं चुप रहा। जब राजा गीत की उसमें ये कैरेक्टर बड़ा मजेदार था, क्या स्क्रीन प्ले था। तो मैं मुंह की तरफ देखते गए तो सब हंसने लगे। मैं आइसक्रीम खा रहा था खाने के बाद। तो बाबा इशफाक, मैं बाबा इशफाक साहब को कौन नहीं जानता। तो मैं कहा उनका एक खूबसूरत बात है कि धोखा एक खूबसूरत चीज है। जब किसी को देते हैं वो घूम फिर के अपना ठिकाना नहीं बदलता, वापस जरूर आता है। तो इतने हंसे। आई वॉज क्वाइट यंग इन दैट टाइम। उस वक्त मैं स्टूडेंट था कॉलेज का। तो सब लोग बहुत हंसने लगे। मैंने सोचा कि यार मुझसे कोई या तो गलती हो गई है और मैं सबकी तरफ देख रहा हूँ, सब लोग हंसते जा रहे हैं। तो कहते ये कौन है? मैंने यूं करके देखा सामने, मैं चुप चुप। कहते हैं ये हैं बानो कुदसी हैं और ये इशफाक मसा। मेरी आइसक्रीम जो थी रह गई। मैं खड़ा हो गया। मैं मुझे माफ कर दी, मैं इधर बैठने के काबिल भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा बहुत बड़े इंसान। फिर उन्होंने मुझे कहा क्या लिखते हो? मैं कहा जी मैं अपना लिखता हूँ। कोई गाना बनाया? मैं जी बनाया। सुनाओगे? मैं जी सुनाता हूँ। मैंने सुनाया उनको। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट, मुझे याद है कि उस वक्त टाइम था कोई 2-2:30 बजे का टाइम, दोपहर का हम लोग खाना खा रहे थे। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर में फ़ोन किया कि एक बच्चा अभी असीर के साथ आ रहा है, उसका गाना रिकॉर्ड होना चाहिए। वेरी गुड। दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग आई हैव रिकॉर्डेड इन पाकिस्तान रेडियो स्टेशन लाहौर। और वो लाइव था। गए, उन्होंने एक दफ़ा रिहर्सल करवाई, देन आई एग्जीक्यूटेड, वो चला प्रोग्राम के अंदर। तो वापस आए तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। उन्होंने कहा बेटा किसी भी एकेडमी में जाके तुमने सीखना नहीं है, स्पॉइल हो जाओ। पर लिखते जाओ, नीयत साफ करते जाओ और काम करते जाओ, अपना करते जाओ, अल्लाह नवाज देगा। बेशक। डिपेंड मत करना। कई लोग जो आते हैं हीरो बनने के लिए मेरी आंखों के सामने वो जीरो हो जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। बिल्कुल। तो देन वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुआ। तो इट टुक टाइम, केम बैक, फिर स्टडीज कंप्लीट की, मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में। फिर शायरी की तरफ रुझान था। फिर इंडिया जाना हुआ, स्टेप बाय स्टेप अल्लाह की ज़ात बनाते गई। 2009 में मैंने सबसे पहले अपना एक सॉन्ग किया, एक अनोखा लाडला, एक ड्रामा था सलीम शेख प्रोडक्शन का, जब शेख प्रोडक्शंस का। तो सलीम शेख के साथ मैंने दुपट्टा ड्रामा किया। हाँ जी, आपने ब्रेक जमील साहब का। आपके तो एक लिस्ट है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि अपने पॉडकास्ट जब मैं करूँगा तो आपको सबसे पहले मैं आपको बुलाऊंगा। सलामत रहे। क्योंकि वो आपकी तो सारी मेमोरीज जो है ना, अब जाहिर बात है कि यू आर होस्टिंग अ प्रोग्राम। आप तो खुद एक ट्रेंड सेटर हैं जिन्होंने जंग से स्टार्ट करके इंटरनेशनली आपने प्लेस किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे लिए वो क्या कहते हैं कि वो जो फुटवर्क है, जो फ्रेमिंग है, तो वो हमारे लिए एक रास्ता होती है कि हम लोग देखते हैं, वो लाइटिंग को देखते हैं, बड़ी खुशी होती है। तो बस ये जर्नी थी। फिर जंग से लाहौर, और इश्क भी साथ साथ था माँ के साथ। सुभान अल्लाह। जब बड़ा इश्क कोई नहीं है कायनात में। कायनात का इश्क माँ है। प्यारे के बाद प्यारी का इश्क। वो मैं अम्मा के लिए हमेशा बोलता था, आज खुशबू सा बन गया हूँ अनीस, मैंने चूमा था माँ के आंचल को। और ये एक ऐसी खूबसूरत चीज़ें थी कि अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ा नवाजा। उनसे शायरी की भी सलाह लेता था मैं अम्मी से। फिर भाइयों की सपोर्ट, फिर लाहौर से कराची, फिर गोवा। अनीस, मैं अपनी माँ के लिए लाहौर सब कुछ छोड़ के वापस आ गया था। 2003 में मेरा 25 साल का सफ़र था टीवी का। मैं अपना बिजनेस हर चीज़ वाइंड अप करके माँ के लिए मैं जंग आया। और अब मैं 20-22 साल हो गए हैं मैं माँ के पास बैठा हूँ। और मुझे नहीं पता कि मेरा रब कहाँ से नवाज रहा है और मैं कैसे ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप वो क्या कहते हैं कि मेरा तो एक मानना है कि माँ बाप जो होते हैं वो कायनात के सारे रंग समो दिए जाएं तो वो खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। बाप जिंदगी की छत होता है। बेशक।
और माँ जो होती है वो माँ को बस माँ की तो डेफिनेशन ही कोई नहीं। नेमल बदल ही कोई नहीं है, माँ की माँ का replacement नेमल तो बदल है ही नहीं, दुनिया में नहीं है बिल्कुल भी। और एज इट इज मैं अपने करियर की पीक पे कराची में प्लेस किए। मैं एक्चुअली वो हीरोइज्म में बहुत कम घुसा, मैं था कैरेक्टर एक्टर करने वाला आर्टिस्ट। मुझे पसंद लास्ट था कि आपका मार प्ले के बहुत सुपरहिट था। हाँ जी, जियो से। वर्किंग वुमन ग्रीन चैनल से, जी जी। फिर कॉलेज नहीं, के ग्रीन से पहले आपका एक जियो से, जियो से आई थिंक सो। हाँ जी, जियो से था, एयरवाई के साथ, हाँ, एयरवाई ARY या बहुत जियो पे ज्यादा था, हाँ, हाँ जी, बहुत आगे प्लेस चले। play था मैंने आपका। सोप्स किए हैं, सीरियल्स किए हैं। मैं मुझे एक बड़ी एक प्रॉब्लम है मेरे अंदर कि मैं लुक बदलता हूँ ये तो आर्टिस्ट की पहचान है। और मुझे Artist चलने वही फिरने है में जो अपने आप को चेंज, हाँ जी, हर मुझे वक्त चलने change मुझे में चलने लाए उसमें फिरने अपनी। आपने दरवेशी की बात की ना, जी, तो मुझे जी। सब लोग कहते थे कि यार तुम प्लेस करने के बाद अपनी लुक इतनी चेंज कर लेते हो। मैं क्या, मुझे चलने फिरने में आसानी है, मैं लोगों पे एहसान नहीं करता हूँ जी जी कि मेरा अपना पैशन है। जी जी फिर आई जस्ट वर्क ऑन आइडियाज जी। कि नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए मैं विग लगाऊं या मेरा वो पूरा एक सेटअप हो, दाढ़ी लगे, तो मैं डेवलप करता Naturally, था अपना। नेचुरल और चूज करके मैं कैरेक्टर्स को करता बिल्कुल। था। अल्लाह ने नवाजा कि मौका मिल गया, बेशक। एक एफर्ट थी और कंपटीशन था कराची में, और जो झंग से फुटवर्क किया था वो काम आया। लाहौर आया, लाहौर में काम आया, लाहौर से जो काम किया था फिर उसका कॉम्बो बन गया। वो कराची में जाके आज तक उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि यार तुम्हारी उर्दू में ना कोई थोड़ी पंजाबी आती है, है। वो मोस्टली होता है तो वो होता है हाँ ये नहीं होना चाहिए। फिर भी हमने पेपर वर्क करते हैं और मैं आज भी मैं आधा घंटा खबरनामा जरूर सुनता हूँ। माशाल्लाह, बहुत उससे अच्छी बात है। उर्दू का एक्सेंट जो होता है, तलफ़ुज़ होता है, वो बिल्कुल, समझ आती है। बिल्कुल। या पुरानी जो पीटीवी की जो पड़ी हुई अवेलेबल है यूट्यूब जी, पे जी। खबरनामे या दूसरा जितने भी अनीस, कता कलामी माफ, जब आप कराची मूव कर गए तो उनकी उर्दू तो यार बहुत बेहतरीन है। बेहतरीन, जब no आप doubt। उन लोगों में बैठे हो तो उसमें तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही खूबसूरत उनका एक्सेंट, आउट क्लास। हमारे लाहौर का एक्सेंट भी इतना अच्छा नहीं है हाँ जी। जितना कराची का एक्सेंट है। कराची का। लेकिन मजे की बात है, मैं इंडिया गया हुआ था, हम चंडीगढ़ में थे, तो वहाँ पे हमारे जो लाहौर के प्लेस थे, वहाँ के जो उनकी जो सोसाइटी थी, एक्टिंग स्कूल था, वहाँ वहाँ पे दिखाए जा रहे थे। और क्योंकि कल्चर जो है ना, आई थिंक सो कि वो भी पंजाब में आता है। पंजाब, चंडीगढ़, हाँ जी, हाँ, तो ये जो आप देख लो कि लाहौर हमारे सेंटर के और कराची सेंटर के जमीन आसमान का फर्क है। ड्रामा हमारा कल्चर डिफरेंट दिखाते हैं, वो कल्चर टोटल डिफरेंट है। वो मॉड कल्चर में है और हम लोग अभी भी दही कल्चर में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग वो कल्चर को हम लोग उसकी प्रेफरेंस पंजाब ही लगता है और सिंध लगता है। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जो डिवीजन है बड़ी खूबसूरत है। एक तो खूबसूरती है, कल्चर हमारे वो जो होते हैं उसमें इनोवेशन के साथ वो चीजें स्टेप बाय स्टेप स्ट्रीम लाइन पे आती हैं। और मैं वहां पे देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मैंने कहा यार क्या बात है। तो इंडिया में जाके भी बहुत कुछ सीखने को मिला। वहां पे आर्टिस्ट की बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट है। और आर्टिस्ट हो जाए या टेक्निकल कोई भी बंदा, बिल्कुल, वो इवन के शायर की बड़ी इज्जत है यार। वो तो पूछते हैं, वो कहते हैं आप कवि हैं। मैं हंसता सा बैठ के, वो मैं तो कहा, यार पूछते हैं भाई। मैं कहा, यार मुझे तो कहते हैं यार तुम शायरी छोड़ दो, ये तो तुम्हारे बीए में कंपार्ट आ जाए। तो बस इट वाज अमेजिंग जर्नी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी गो ऑन है। और आपने बात की है माँ की, तो मैं अब आपको एक छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं जब भी कराची से ना अम्मी के पास आता मैं बहुत जल्द था जब अम्मा की आवाज़ उदास होती थी फ़ोन पे। जी। और मैं फ़ोन पे तो मेरी उनके साथ ना एक इश्क मुशुकी चल रही होती थी। फ़ोनों पे पपियाँ लेना, अम्मा क्या हाल है, जैसे एक होता है बंदे का, हर बंदे का अपना होता है एक्सप्रेस ऑफ लव। तो वो मैं करता, तो उनके लिए जो भी दिल होता था। तो मैं जब जंग से वापस कराची जाता था तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल टाइम होता था। मैं अपनी माँ की आंखों को फेस नहीं कर पाता था। तो फिर मैं अम्मी को कहना शुरू करता था, उनका मेंटली तौर पे ना उनको मैं प्रिपेयर करता था कि अम्मा मैंने जाना है वापस कराची जाना है, ज़रा पंजाबी जुबान है जब जंग दी, अम्मी मैं वापस जाना चाहना। तो मैं काम है मैनू, चल रुक जा, एक दिन रुक जाना। मुझे पता होता था जी, मैं 4 दिन पहले शुरू करता था, मेंटली प्रिपेयर करता था। हाँ, प्रिपेयर करने के बाद फिर मेरा होता था, मैं कहा चलो यार अम्मा, तो अम्मा कहते चले जाओ, तो फिर एक दिन और रहता था। तो लास्ट टाइम 2021 में मैं 2 प्लेस करके ग्रीन चैनल के वापस आया। तो तैयारी मैंने पकड़ी, तो मुझे अम्मी, मैंने पूछा, मैं बात करने वाला था, तो अम्मी मुझे कहती हैं कि वो मुझे प्यार से सोना मोना कहते थे, या सोनी मोनी कहते थे निकनेम के साथ। कहते मेरे सोने मोने,
तू ना जा। हाँ मैं कहा जी अच्छा जी, तो मैं क्या फिर परसों चला जाऊँगा? नहीं, मैं चाहनी हाँ कि तू मेरे कोल रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है और आज का दिन है। और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। आई एम द लकीस्ट वन कि अल्लाह ताला की ज़ात ने चूज़ किया। और मेरे भाई, बड़े भाई नकमान हैदर है, मेरी भाभी या मेरी भतीजी है, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने हर हवाले से ख्याल रखा वालदा का। और एक बेहतरीन टाइम, क्योंकि मैं 14 साल से 18 साल से घर से बाहर था, फील्ड में था, काम कर रहा था। एक स्ट्रीम लाइन पे, आपको पता है कि इस फील्ड में जो स्ट्रगल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें बता दिया गया था कि शॉर्टकट में जो पड़ता है वो मारा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हलाल ही कमाया, हलाल ही खाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अम्मा का जब हुक्म हो गया तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, ताबेदार, माशाल्लाह, कोई मसला नहीं, भाड़ने गया करियर। जब से माँ का हुक्म हो गया तो सब कुछ वार दिया। और जब माँ अल्लाह ताला के पास का हुक्म हुआ अल्लाह ताला का कि लास्ट दिसंबर 3 दिसंबर 2022 को वापस चलेंगी, तो वही हाथों में हाथ थे माँ के जाते वक्त वक्त रुखसत। वो ज़िंदगी के सारे मानी बदले और एक गैप आया बड़ा। अल्लाह ने फिर सब्र दिया, कोई 1.5 साल बाद अल्लाह ताला की ज़ात ने फिर उसको ऑन करवाया कि यही ज़िंदगी है और सब कुछ टेम्परेरी है। बेशक। और हम फिर कुरान मजीद की आयत थी कि उसका मफ़हूम ये था कि तुमको इस तरह भुला दिया जाएगा कि जैसे तुम थे ही नहीं। बिल्कुल। तो वो समझ में आना शुरू हुई चीज़ें, तो लाइफ गॉट चेंज। तो अब मैंने फिर अपना करियर स्टार्ट किया, म्यूज़िक का, कॉन्सर्ट्स वगैरह, वीडियोस, अपनी प्रोडक्शंस का, फिर एग्रीमेंट्स किए हैं कुछ सीरियल्स के। लुक बदल गई है, वैसे भी बाल हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस ये चल रहा है ज़िंदगी में साथ साथ। बहुत खूब। मुझे लगता है कि मेरे नाज़रीन बहुत खुश हुए होंगे। जी तो नाज़रीन, ये थे अनीस हैदर साहब। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी बातें, इनका जर्नी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जाते जाते रिक्वेस्ट है ख़ास कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन को दबाकर आगे अपने प्यारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, एक बात तो रह गई जी अनीस साहब, मेरे चैनल के लिए तो कुछ कहें आप। चैनल के लिए तो सबसे पहले ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जितने भी हमारी इस मिट्टी के अंदर, झंग की मिट्टी के अंदर एक हिडन टैलेंट है, वो नदीम अब्बास पोमी भाई की तरफ उनको आप मैसेजेस करें, यूट्यूब पे उनको मैसेज करें, उनके सोशल अकाउंट्स पे, मीडिया अकाउंट्स को, ताकि वो उस छुपे हुए हीरों को तराश के फ्रंट पे लेके आएँ। और मैं चाहूँगा कि हमारी पहचान, हमारी जंग की पहचान नदीम भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं, हम अब भी इनसे सीख रहे हैं। और जितने भी मैंने फंबल मारे हैं बात करते वक्त, यकीन मानिए पूरी दुनिया के सामने मैं खड़ा होकर आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने वर्ल्ड फेस्टिवल्स भी किए हुए हैं। लेकिन नदीम भाई का जो एरा है और उनका जो एक रोब दबदबा है ना, तो मुझे पता है मैंने जहाँ जहाँ फंबल मारे हैं नदीम भाई, वो मैं एडिट करवा दूंगा। एडिट आप करवा दीजिएगा। अनीस भाई खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जी तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का शो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका अपना नदीम अब्बास पोमी। रब रखा।